नमस्कार, मैं कमल किशोर सोनी, वन एवं वन्यजीव विशेषज्ञ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि यह वीडियो मैंने किसी राजनीतिक प्रेम, द्वेषता, किसी धर्म के प्रति प्रेम या धर्म के प्रति द्वेषता के कारण नहीं बनाया है। यह वीडियो मैंने वन्य जीवों के हितों को आम जनता को परिलक्षित करने के लिए बनाया है कि वन्य जीवों का हित किसमें है और वन्य जीवों से प्रेम कैसे किया जा सकता है, प्रेम कैसे दर्शाया जा सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने हमारे मीडिया से कुछ क्लिप ली है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इन क्लिप्स को आप देखिए। मोदी का प्रकृति से प्रेम किससे छिपा हुआ नहीं है, ऐसा ही एक वीडियो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है मोर, जो कि प्रधानमंत्री आवास पर है और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाग में इसे देखा भी जा चुका है। पशु पक्षियों के साथ स्नेह का अपना आनंद है और इससे पहले भी कई अवसरों पर प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं कि कैसे वो पंछियों से बहुत नजदीक रहना पसंद करते हैं। पीराराम बिश्नोई। पीराराम बिश्नोई का चयन वन्य जीवों के लिए समर्पित सबसे प्रतिष्ठित शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड 2020 के लिए हुआ है। पीराराम बिश्नोई अपनी धर्मपत्नी के साथ साथ परिवार के सदस्यों का सहयोग लेकर हर समय वन्य जीवों की सेवा में लगे रहते हैं। बिश्नोई धमाणा के अमृता देवी उद्यान में वन्य जीव, हिरण, खरगोश, बंदर, नीलगाय और मोर की सेवा करते हैं। क्षेत्र में कोई भी वन्य जीव घायल मिलते हैं तो उन्हें तत्काल धमाणा रेस्क्यू सेंटर में लाकर उपचार किया जाता है। आरिफ और सारस की दोस्ती जिसने सभी का दिल जीत लिया, जिसके चर्चे हर ओर होने लगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी और एक इंसान की दोस्ती सुनने में भले ही फिल्मी लगी हो, लेकिन जिसने भी आरिफ और सारस को देखा उसके मुंह से यही निकला कि इनका याराना हमेशा सलामत रहना चाहिए। खुद अखिलेश यादव भी आरिफ और सारस की दोस्ती के चर्चे सुनने के बाद उनसे मिलने पहुंचे और उनके दोस्ताने के कायल हो गए। तो मित्रों, आपने इन जो क्लिप्स को देखी, इन क्लिप्स को देखने से प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ये क्लिप्स वन्य जीवों के प्रति प्रेम दर्शाती है कि ये इसमें कुछ महापुरुष है जो वन्य जीवों से प्रेम करते हैं। ज्यादा डिटेल में न जाकर के और वीडियो को लंबा न करते हुए मैं कहना चाहता हूं, क्या यह प्रेम है या कुछ और है? इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आप ही खोजोगे और आप जो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मुझे लिखोगे। सबसे पहले हम आते हैं कि वन्य पशु क्या है। तो हमारे देश में 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था वन्य जीवों के कंजर्वेशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंत में 6 अनुसूचियां हैं। उसमें अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 4 तक में जो एनिमल्स के नाम अंकित किए गए हैं वे वन्य पशु है। संक्षिप्त में शेड्यूल 1 से लेकर के शेड्यूल 4 में जो एनिमल्स मेंशन किए हैं वे एनिमल वाइल्ड एनिमल है और जिन पशुओं के नाम उसमें उल्लेखित नहीं है वे वाइल्ड एनिमल्स नहीं है। इन जो चारों क्लिपों को आपने जो देखा, इसमें जो भी एनिमल्स थे ये वाइल्ड एनिमल्स है,
ये सब शेड्यूल में अंकित है। अब इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, ये एक बहुत लंबा विज्ञान है। संक्षिप्त में यही है कि इस सृष्टि में हर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है और ये जीवों की कड़ियां जुड़ करके एक जीवन श्रृंखला बनती है, एक लाइफ की चेन बनती है। इसके अंदर कोई कड़ी टूट नहीं जाए, उस कड़ी को बचाने के लिए इस प्रकार के कानून बनाए गए। इन 2-3 क्लिपों को जो आपने देखा, इसमें जो मुख्य देखने को ये मिलता है कि वन्य पशुओं को भोजन देकर के उनके अपने पास बुलाना, उनसे प्रेम करना और उनसे प्रेम करवाना। किसी भी एनिमल को आप भोजन देंगे, यानी कि उसके बिना परिश्रम किए आप उसको खाना देंगे, तो वह खाने के टाइम आपके पास आ जाएगा और वह खाने के नाम से आपको पहचानना लगेगा। इसमें मनुष्य भी शामिल है। यदि हम हमारे बच्चों को बना बनाया भोजन है उम्र भर देते रहेंगे, तो वे कोई नौकरी नहीं करेंगे, वे कोई धंधा नहीं करेंगे, वे कोई भोजन प्राप्ति के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। इसी प्रकार वाइल्ड एनिमल्स को हम यदि भोजन देने शुरू कर देंगे, तो वे अपना भोजन नेचर में ढूंढने में सक्षम नहीं रहेंगे, वे अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं रहेंगे और वे इन नेचर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और आप उनको अपनी कैप्टिविटी में ही रखेंगे जिंदगी भर, तो वे उस भोजन से वंचित हो जाएंगे जो वो जंगल में उनको तरह तरह की जड़ी बूटी, तरह तरह के पेड़, तरह तरह के कीड़े मकोड़े खाने से मिलता है। आप इन वन्य पशुओं को भोजन वही देंगे जो आप खाते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, दूध है, दही है, दाने हैं, चने हैं, जो आप यूज में लेते हैं वही आप देंगे और इनको इसी भोजन के हैबिट में डाल देंगे। ये भोजन इनको कहीं नेचर में, वाइल्ड नेचर में इनको नहीं मिलता है। ये एनिमल्स पूर्ण रूप से आपके ऊपर आश्रित हो जाएंगे और ये किसी काम के नहीं रहेंगे, इनकी वाइल्डनेस खत्म हो जाएगी। तो फिर पालतू पशु में और इन वन्य पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा और पालतू पशु जो है वो आपके जीवन श्रृंखला की कोई कड़ी नहीं बनते। अब यहाँ मैं भोजन के मामले में 2 चीज पाता हूँ, एक तो होता है फीडिंग, तो दूसरा शब्द होता है बेटिंग। एक शब्द होता है फीडिंग और दूसरा शब्द होता है बेटिंग। वाइल्ड एनिमल को फीडिंग उन्हीं एनिमल को की जाती है जो सरकार की कैप्टिविटी में होती है। जैसे जू है, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में वन्य पशुओं को बंदी स्थिति में रखा जाता है और उनको फीडिंग किया जाता है। या कहीं डियर पार्क है या कहीं सरकार के रेस्क्यू सेंटर है, उनको कैप्टिविटी में रखे गए वाइल्ड एनिमल्स को फीडिंग की जाती है। पहले सर्कस हुआ करते थे जिसमें वाइल्ड एनिमल्स अपने कर्तव्य दिखाते थे, उनको कर्तव्य दिखाने के लिए ट्रेन किया जाता था, तो सर्कस का मालिक उनको फीड करता था। तो जो आपके पालतू स्थिति में, जो बंदी स्थिति में लीगल रूप से उनको फीडिंग की जाती है, और दूसरे जो वाइल्ड होते हैं प्रकृति में, वाइल्ड इन नेचर, उनको आप खाना देकर के उनको लालच देते हैं, ललचाते हैं, जिससे वे आपके नजदीक आते हैं। उस ललचाने के लिए दिए गए खाने को बेटिंग कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में हंटिंग की परिभाषा दी है और इस हंटिंग में बेटिंग सम्मिलित है। इस हंटिंग में बेटिंग सम्मिलित है।
यानी कि किसी वाइल्ड एनिमल को बेटिंग करना हंटिंग की परिभाषा में आता है। तो ये जो आपने 3-4 देखी है, क्लिपें देखी, इसके अंदर एक कानूनन कैप्टिविटी में रखने का एक भी केस नहीं है। मोर को आप पास बुला करके दाना देते हैं, दैट इज नॉट फीडिंग, दैट इज बेटिंग। किन्हीं चिंकारा डियर्स को एक बाड़े में बंद करके आप उनको चुग्गा देते हैं, खाना खिलाते हैं, जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा ऑथराइज नहीं है। वन्य प्राणियों को बनती स्थिति में रखने के लिए, अपनी कैप्टिविटी में रखने के लिए, बाड़े में रखने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी न्यू दिल्ली ऑथराइज करती है। यदि किसी के पास में वो उनका ऑथराइजेशन नहीं है तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इलीगल है। चाहे आपने वन्य पशुओं को ट्रीटमेंट करने के लिए अपने पास बाड़े में रखा है और उनको आप दाना देते हैं, दैट इज नॉट फीडिंग, दैट इज बेटिंग, एंड बेटिंग इज हंटिंग। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 9 में लिखा है कि शेड्यूल 1 से लेकर के शेड्यूल 4 तक के वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग निषेध है, प्रोहिबिटेड। तो आप ये वन्य जीव प्रेम जो दर्शा रहे हैं, एक्चुअल में ये वन्य पशुओं का शिकार है, जो आपको करना नहीं चाहिए। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। दूसरा, आप किसी वन्य पशु को पकड़ते हैं, आप किसी वन्य पशु को पकड़ते हैं, चाहे प्रेम करने के लिए पकड़ रहे हो, चाहे उसको अपना बनाने के लिए पकड़ रहे हो, चाहे आप अपना प्रेम दर्शाने के लिए पकड़ रहे हो, वन्य पशु को पकड़ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 2 के सब सेक्शन 16 में हंटिंग की परिभाषा में आता है। आप किसी भी वाइल्ड एनिमल को पकड़ते हैं तो समझ लो वो आपने हंटिंग की है, उसका शिकार किया। इसमें कहीं नहीं है कि आपने जो प्रेम करने के लिए उसको पकड़ा है। वाइल्ड एनिमल से यदि आपको प्रेम है और वाइल्ड एनिमल से आप यदि प्रेम करते हैं या आप वन्य जीव प्रेमी हैं, तो आप कभी भी इन वन्य पशुओं को न तो पकड़िए, न सहलाइए, न उनको बेटिंग दीजिए, न उनको चुगा डालिए। आप यदि वाइल्ड एनिमल्स लवर हैं तो आपको चाहिए कि आप वाइल्ड एनिमल्स को किसी प्रकार से डिस्टर्ब न करें, दूर से देखें, उसको एहसास भी नहीं हो कि कोई मुझे देख रहा है, क्योंकि हर एनिमल की एक अपनी सीमा रेखा होती है, हाई टेरिटरी होती है। उस टेरिटरी के अंदर यदि कोई आदमी प्रवेश करता है तो उसके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, एक फाइट और दूसरा फ्लाइट। यदि वो वाइल्ड एनिमल फाइट कर लेता है तो आप भाग जाओगे, और यदि वो अपने आप को ताकत में कम एस्टिमेट करता है तो वो उड़ जाएगा, वो भाग जाएगा। ये एक वाइल्ड एनिमल्स की नेचर होती है। तो आप यदि वाइल्ड एनिमल लवर हैं तो आप वन्य पशुओं को डिस्टर्ब मत कीजिए, वो उनके साथ दोस्ताना व्यवहार कभी मत कीजिए, उनको अपने पास मत बुलाइए, आप उनका शिकार मत कीजिए। शिकार करने में उनको पकड़ना और चुग्गा डालना भी होता है, उनको मारना भी होता है। कई तरह के कार्य है, वो सेक्शन 216 के अंदर हंटिंग की परिभाषा में आते हैं, वो मत कीजिए। यदि आप ये नहीं करेंगे तो आप सच्चे वन्य जीव प्रेमी हैं और वन्य जीवों का बहुत भला चाहने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ कभी धर्म भेद या जाति भेद नहीं करती है।
वाइल्ड एनिमल्स को जो भी खाना खिलाएगा वो उसके पास जाएगा और वो धीरे धीरे उसके पास रहने के लिए हैबिचुअल हो जाएगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। वन्य पशुओं के पालने पर निषेध है। तो अब आप मुझे बताइए कि इन जो क्लिप में जो वन्य जीव प्रेम दर्शाया जाता है, क्या यह वन्य जीवों के प्रति सच्चा प्रेम है? दूसरी बात कि यदि किसी ने किसी वाइल्ड एनिमल से प्रेम किया, उसको पाला, उसको चुग्गा दिया, उसको खाना दिया, उसको हैबिचुअल कर दिया कि रोज वो उसी का खाना खाएगा और उसी के पास आकर के पानी पिएगा, तो उसने एक या दो वाइल्ड एनिमल का शिकार किया। लेकिन यदि कोई सेलिब्रिटी है या कोई सोशल मीडिया में डालता है या मीडिया में जिसके वन्यजीव प्रेम के कसीदे पढ़े जाते हैं, तो वह एक लार्ज जनसमूह को प्रेरित कर रहा है वन्य जीवों से इस प्रकार का प्रेम करने में, और यह पूरी प्रकृति के लिए बहुत घातक है। इसलिए इस प्रकार के न्यूज और सोशल मीडिया की पोस्ट से जो वन्य जीवों का प्रेम दर्शाया जाता है, यह वन्य पशुओं के लिए नुकसानदायक है और इसके लिए जिम्मेदार है केवल और केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आंख मूंद के बैठा रहता है कि ठीक है, जब कोई उसके ऊपर से आता है प्रेशर, तब वो कार्रवाई करता है। एक व्यक्ति वो वन्य पशुओं को बारे में रखता है, उसको चुग्गा डालता है, उसको अवार्ड मिलते हैं। देखिए आप इनको, पीराराम जी को है कितने कितने अवार्ड मिले। पीराराम विश्नोई का चयन वन्य जीवों के लिए समर्पित सबसे प्रतिष्ठित शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड 2020 के लिए हुआ है। इस अवार्ड के लिए 122 देशों के प्रतिभागियों ने अपना स्थान बनाया है। पीराराम विश्नोई को वन्य जीवों की सेवा और पर्यावरण से जुड़े कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें भारतीय अर्थ हीरो अवार्ड 2018, राजस्थान स्टेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2018, दी नेशनल लेवल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2019 समेत कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन अवार्ड देने वालों को पहले ये पता करना चाहिए कि क्या यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्वीकृत है या इसके लिए परमिशन ली गई है। यदि हाँ, तो आप शौक से अवार्ड दीजिए इनको। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस चीज का पता करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी के पास में सारस है और वो सारस को फीड करता है, वो सारस उसके साथ साथ रहता है, सोशल मीडिया में उसके बहुत सारे पोस्ट आते हैं और वो जनता देखती है, तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोया रहता है। लेकिन जब एक नेताजी जाकर के मिलते हैं उस सारस पालने वाले से, तो पॉलिटिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे प्रेशर आता है और वो सारस उससे लेकर के चले जाते हैं। क्यों भाई, जिसने सारस पाला ना, उसको भी ले जाओ साथ में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो उसे भी अरेस्ट करने के आपको पावर दिए हैं। और नेता लोग सोशल मीडिया में बिना सोचे समझे वन्य जीवों के प्रति सो कॉल्ड प्रेम के जो बयान देते हैं। जब उसको तकलीफ थी, पैर टूटा, चोट लगी और बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो आरिफ ने, और पिछले कई दिनों से आरिफ ने उसकी सेवा की और सेवा की वजह से उससे लगाव हो गया। सरकार को क्या सूझा कि सारस को उठा ले गए। ये वन्य जीवों के हित में नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। अरे जब टॉप स्केल के नेताओं को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जानकारी नहीं है, तो पब्लिक की जानकारी क्या होगी। इस सारस पालने वाले ने अपने बयान में भी यही कहा कि मैं किसान हूं, मुझे जानकारी नहीं है।
सारस राजकीय पक्षी है, उसको लेने के लिए वन विभाग की टीम आपसे संपर्क कर सकती है, या आपने उसको देने के लिए वन विभाग की टीम से क्या कभी इससे पहले संपर्क किया था कि हमारे पास सारस है, आप इसको ले जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? नहीं, ज़्यादा हमको वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं किसान परिवार से आता हूँ और खेती किसानी करता हूँ, तो उस विषय में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, पर इतना हम जानते थे जब इसको कैद करेंगे, हम बांध के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे कहीं आने, तब तो वो सवाल उठता है वन विभाग का। वो अपने स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। जैसे आपको पता है वो संरक्षित पक्षी आई, तो आप जी बिल्कुल संरक्षित पक्षी था, जी। तो आप जो सरकार मतलब वन विभाग की टीम ने जो काम किया वो भी अपना ही काम कर रहे थे कि मतलब संरक्षित पक्षी को किसी के पास से रखते अपने पास सेव करने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी इस कार्रवाई से आपको फिर प्रॉब्लम किस लिए हो रही है? प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही, प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि मतलब एकाएक आए वापस लेके चले। हमने उसे किसी तरह बांध के नहीं रखा था, ना कैद करके रखा था। हम उसको बांध के रखते, कैद करके, जैसे खेतों में घूम रहा था पूरे एरिया भर में, जहाँ दिल करता था वहाँ जाता था, उड़ जाता था, फिर वापस आता था। और न कभी उसको हम पकड़ के रखे थे, न बांध के रखे थे। वन विभाग का वाइल्ड लाइफ का क्या नियम है हमको ज़्यादा पता नहीं। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आपको कानून की जानकारी नहीं है और आप अपराध कर रहे हैं तो ये कोई माफी योग्य नहीं होता है। जब एक बार कोई कानून बन करके गवर्नमेंट के गजट में शाया हो जाती है ना, तो ये मान लिया जाता है कि इस देश के हर नागरिक को उसका जानकारी हो गई, पता हो गया। कोई आदमी किसी का मर्डर करके कहता है साहब किसी को मारना है, गुनाह है 302 में, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो ये उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, उसकी कोई माफी नहीं है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो बनाने का केवल इतना ही था उद्देश्य कि वन्य जीवों के प्रति आपको यदि प्रेम दर्शाना है तो उनके घर में आप मत जाओ, और यदि वो आपके घर में आते हैं तो उनको आप अपने घर से भगा दो। और यदि किसी कारण से आपने उनको पकड़ा है तो इसकी सूचना शीघ्र 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस विभाग को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देवें, अन्यथा आप सरकारी संपत्ति रखने के आरोपी बन जाएंगे और इसके अंदर सजा का प्रावधान है। तो आप कहीं ऐसा नहीं हो कि वन्य जीव प्रेम के चक्कर में किसी खुददार वन अधिकारी के गिरफ्त में आ जाओ। धन्यवाद।